और ये पहला कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में होगा, जो यहीं पाल पैलेस जो राव तुलाराम चौक पे है। इसमें एक बहुत विशाल शहीद नमन सभा होगी और उसमें उन महान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनके जो कलश है उनकी शहादत की माटी का, उसको यहाँ हजारों लोग नमन करेंगे। और हमारे इस क्षेत्र की जो 11 रेजांगला के जो शहीद हुए थे, उनकी जो 11 युद्ध वीरांगनाएं और परिवार हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। और उसके बाद एक, हाँ, इसी के साथ एक हमारी उसमें रेजांगला आहिर धाम की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। और हमारे यहाँ के सभी महिला पुरुष, हमारी नौजवान बच्चे साथी, उन सबको वो पता लगे कि रेजांगला क्या थी, आहिर धाम क्या है, उसके बारे में विस्तार से उस प्रदर्शनी में रखा जाएगा। और उसके बाद राव तुलाराम जी को हम नमन करते हुए उस चौक से उस कलश यात्रा का भव्य, जो बहुत भव्य होगी, उसमें हजारों बाइकों के साथ हमारे तिरंगा और हमारे महासभा के दोनों झंडों के साथ वो यात्रा चलेगी। उसमें कलश वो हमारे रथ पे चलेगा और पूरे शहर में बालाजी चौक, उसके बाद परशुराम चौक, उसके बाद हमारे मशानी चौक, गौशाला रोड, और फिर हमारा जो रेजांगला चौक, जो माजरा चुंगी है, वो रेजांगला चौक, वहाँ तक हमारे इस शहर के जो विभिन्न समाज हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वो सभी अलग अलग जगहों पर उनको नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और फिर हमारे रेजांगला चौक से फिर यात्रा शुरू होगी और फिर वो जाकर मालड़ा गांव में, जो वहाँ के भी एक शहीद थे इस रेजांगला में, वहाँ एक हमारी शहीद नमन सभा है। और उसके बाद झूक में वहाँ के भी शेर सिंह थे, जो इस रेजांगला के शहीद थे, तो वो वहाँ पर भी एक शहीद नमन सभा होकर वहाँ पर 2 तारीख के कार्यक्रम का समापन होगा। और 3 तारीख को फिर हमारी ये यात्रा महेंद्रगढ़ से चलते हुए नांगल सिरोही, पहले पाएगा में हमारे 2 शहीद थे वहाँ, फिर नांगल सिरोही होते हुए नसीबपुर का जो 1857 का शहीद स्मारक है, वहाँ से नारनौल की वो कलश यात्रा शुरू होगी। और वहाँ से वो चलते हुए जिला न्यायालय, उसके बाद महावीर चौक, रेजांगला चौक जो हिरोंडा चौक, और फिर वो मांदी गांव में पहुँचेगी कि वो मांदी का भी एक शहीद था, तो वहाँ पर वो शहीद नमन सभा। और नारनौल क्षेत्र के जो हमारे 5 शहीद थे, उन 5 शहीद वीरांगनाओं को, उनके परिवारों को हम वहाँ सम्मानित करेंगे और उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सर, इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई? इस कार्यक्रम के लिए बहुत जोर शोर से तैयारियां हो रही है सभी गाँव में। सभी लोग, हमारी जो पूरी टीम है, मैं भी बहुत जगह गया हूँ, भाई बलवान फौजी, हमारे रमेश बोरा जी, बहादुर सिंह थानेदार समेत जो हमारे दूसरे आज साथी जो ने, वो सभी, हमारी पूरी टीम जो है, वो सारे हर गांव में लगे हुए हैं। बहुत बड़ा उत्साह, मैंने इतना उत्साह कभी किसी चीज़ में नहीं देखा। ये उत्साह मैंने एक बार, जब हम 2007 में भी जब अहिर धाम से जब लेके आए थे मिट्टी, तो इंडिया गेट से जब यात्रा शुरू की थी, तब भी हर गांव में जो जन सैलाब उमड़ा था उन शहीदों को नमन करने के लिए, एक बार वैसे ही उनमें जोर शोर का उत्साह दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये यात्रा एक रिकॉर्ड तोड़ेगी। सर, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य बहुत बड़ा है। इस यात्रा का, मैं जैसे बताया, अहिर धाम से मिट्टी लाई गई है। पहले तो लोगों को यही नहीं पता अहिर धाम है क्या चीज। अहिर धाम, जैसे हमारे 4 धाम, हमारे शंकराचार्य जी ने 4 कॉर्नर जो हमारे हिंदुस्तान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बनाए गए, लेकिन ये सबसे ऊपर जो हमारी चोटी है हिंदुस्तान का, जो हमारा ताज है भारत चीन सीमा पर, वहां पर। और इस अहिर धाम के जो शहीद, जिनका आज वहां पर शहादत हुई, उनका सामूहिक दाह संस्कार वहां पर हुआ चाइना बॉर्डर पे, और उनकी उसी जगह का नाम अहिर धाम रखा गया। अगर उस अहिर धाम वाले वो उस दिन वो शहीद 124 अपना सर्वोच्च बलिदान नहीं देते, तो आज ये लद्दाख चीन का हिस्सा होता। आज सिर्फ और सिर्फ उन 124 वीरों की वजह से आज ये लद्दाख भारत का हिस्सा है। और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। 18 नवंबर को जब वो लड़ रहे थे, तो उनकी चार्ली कंपनी में सिर्फ 124 थे, और सामने जो चीनी सेना थी वो 3,500 थी। और नीचे जो आर्मी हेडक्वार्टर से उनके पास जो इन्फॉर्मेशन गई कि आप वापस विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दादा किशन के वंशज हैं, हम आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ेंगे और यहाँ पर चीन की सेना को घुसने नहीं देंगे।
उनका जो इरादा था चुशुल हाइट्स को कब्जा करके लेक को पार करने का, उन 124 में से 110 ने बलिदान दिया और 4 जो थे वो चीन के बंदी बना लिए गए। उन 110 ने वो अपना सर्वोच्च बलिदान देकर उस पूरे लद्दाख क्षेत्र की रक्षा की। सब जिस तरह से रेजांगला का जिक्र आता है बार बार, उसको लेके जो शहीदों ने जो अपना कुर्बानी दी है, क्या लगता है कि जो सरकारें रही अब तक, उन्होंने जो सम्मान मिलना चाहिए था शहीदों को, वो नहीं मिल पाया? बिल्कुल, इस बात पर सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बहुत बड़े बड़े जो जर्नल थे उस टाइम, उन लोगों ने कहा, बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री, वो बहुत बड़े सैनिक इतिहासकार, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है फॉरगेट वी लेस्ट, और कहीं हम उन्हें भूल न जाएं। उन्होंने लिखा है कि कोई कौम किसी देश के लिए इससे बड़ी क्या देशभक्ति और इससे बड़ी कुर्बानी क्या दे सकती है, और इन जो लोगों को जो शौर्य का सम्मान मिला वो अधूरा सम्मान था। उनको 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल मिले। एक और मेडल भी उनको मिला, वो था ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव अहीर, वीर अहीर, सूरवीरों में अति सूरवीर वीर अहीर। लेकिन बड़े बड़े जर्नलों ने और इतिहासकारों ने कहा कि 124 के 24 परमवीर थे, इनको इनसे बहुत आगे का सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। तो आपकी सरकार से क्या मांग है इसको लेकर? हमारी तो मांग बहुत बड़ी है कि रेजांगला का जो चैप्टर है वो हिंदुस्तान के हर राज्य में उसके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन नहीं है, उसको पता लगे कि हमारे लोगों ने कितनी बड़ी इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उनसे वो सीखेंगे, उनसे इंस्पायरेशन लेंगे, और वहां आगे इस देश के लिए उनमें भी एक देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा। अभी रेजांगला के इस विषय पर एक मूवी आ रही है जिसका नाम 120 बहादुर है, उसको लेकर भी जो है दिल्ली जयपुर हाईवे जाम कर दिया गया था। देखो, 120 बहादुर फिल्म बन रही है, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं कि रेजांगला के महान शहीदों पर इतनी अच्छी बड़ी फिल्म बन रही है, लेकिन हमारी 2 बड़ी मांग रही हैं। एक तो उसकी कहानी के साथ किसी की भी तरह की छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमने एक 7 पेज का लीगल नोटिस फरहान अख्तर को दिया, और उसने आके हमारे को दिल्ली में सफाई भी दी कि इसका जो कंटेंट है, जो स्टोरी हो रही है, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा, नाम की बात आई तो नाम 120 बहादुर उस स्टोरी पर जचता नहीं, अगर उस पर सच में 120 वीर अहीर लिखे। ये वीर अहीर का मतलब किसी जाति की फिल्म नहीं है, ये 120 वीर अहीरों ने इस देश के लिए वो सर्वोच्च बलिदान दिया था, इसलिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि, उन रेजांगला के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होने के लिए 120 वीर अहीर हो, तो इससे बड़ा उनको श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। और मैं तो और कहूँगा कि अहीरों का बहुत बड़ा शौर्य का इतिहास है, उन पर 10-10 फिल्में बन सकती हैं। 10 वीर अहीरों ने बड़गांव की लड़ाई में श्रीनगर एयरपोर्ट बचाया था, हाजी पीर को जीतने वाले थे, जैसलमेर में 1971 में उन वीर अहीरों ने पाकिस्तान को चने चबाए थे, और 1967 में नाथुला में उन्होंने फिर चीन को वो पटकनी दी थी, और कारगिल के तो 527 जो शहीद हुए, उसमें 137 अकेले वीर अहीर थे। इसलिए ये कोई जाति की बात नहीं है, हम इसीलिए अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, और इसीलिए उन गौरव जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, उन पर अच्छी फिल्में बननी चाहिए। इसमें किसी जाति का बात नहीं, ये देश के लिए गौरव की बात। सब लोगों से क्या अपील करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं यही कहूँगा कि मैं पूरे इलाके के लोग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे सब एक्स सर्विसमैन, हमारे सभी तरह के हमारे नौजवान बच्चे, वो सब लोग आए और उन महान शहीदों को ना केवल श्रद्धांजलि दें, बल्कि वो प्रदर्शनी देखें और उन सारे उनका इतिहास की वो बातें सीखें, सुने कि हमारे उन वीरों ने कितनी बड़ी इस देश के लिए कुर्बानी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।